दिल्ली विधानसभा चुनावों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। पारा हाई होने के साथ ही अरविंद केजरीवाल भी इस बार चुनाव से पहले ही बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और विपक्षी पार्टियां ही उन्हें घेर रही हैं। उनके एक ऐलान से दिल्ली की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आज हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में बात होगी इसी मोड़ की, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को विपक्षी पार्टियों ने घेर लिया है और बीजेपी भी जमकर हमलावर है। अब हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली के इमामों का मुद्दा उठाया है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जामई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 18,000 हजार रुपए पुजारियों को देने का ऐलान किया है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के तमाम इमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नजरअंदाज करके अपना ऐलान कर रहे हैं। शोएब जामई ने कहा कि बहुत शर्मनाक है कि मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा है। दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों के तथा कथित मसीहा कहलाते थे, आज वो मुसलमानों के मसले पर बात करने वाले इमामों के डेलीगेशन से नहीं मिलते, उनके बारे में आपने आश्वासन तक नहीं दिया और उसके उलट आप दूसरे मजहबों के लिए ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमानों के मुद्दों पर चुप हैं। एआईएमआईएम दिल्ली चीफ ने आगे कहा कि केजरीवाल ने बहुत शर्मनाक काम किया है। दिल्ली की आवाम बेहद गुस्से में है। दिल्ली के इमामों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। हम इसके विरोध में बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया जाएगा। एंटी मुस्लिम नीति के खिलाफ हम विरोध करते हैं और मस्जिद के इमामों के दुख दर्द के साथ खड़े हैं। बीजेपी के नेता अक्सर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते थे कि अगर वो इमामों को सैलरी दे रहे हैं तो दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी आखिर क्यों नहीं देते। इसको लेकर निश्चित रूप से केजरीवाल दबाव में थे, जिसकी वजह से अब केजरीवाल ने पूरी तरीके से अपना पासा पलटने की कोशिश की है। अब केजरीवाल सामने आए और पुजारी और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति माह देने या सम्मान राशि को देने का ऐलान कर चुके हैं। इस ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। बीजेपी नेता विजय गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इतने साल तक तो याद नहीं आई आपको। वोट बैंक के चक्कर में इमामों को तो पैसे देने की घोषणा की, पर एक टाइम बाद वो भी बंद कर दिया। आपकी किसी भी घोषणा पर लोगों को विश्वास ही नहीं है, बस चुनावी वादे कर रहे हैं आप। इतना ही नहीं, बल्कि अमित मालवीय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा कर दी है, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं इसका इन्हें पता तक नहीं है। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। वैसे पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी की यह घोषणा भी केवल हवा हवाई है। दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार की ओर से की गई घोषणा पर तुरंत रिएक्शन दिया। मिश्रा ने कहा कि 10 साल तक मौलानाओं को सैलरी देने वाले केजरीवाल अब हार सामने देखकर पुजारी और ग्रंथियों के लिए घोषणा कर रहे हैं। मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथी जानते हैं कि 10 साल आपने केवल मुसलमानों को पैसा दिया है। जवाब में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बौखलाए भाजपाई पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का विरोध करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। भाजपाइयों, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो ये योजना लागू करके दिखाओ। वहीं दिल्ली के इमाम संगठनों का कहना है कि उन्हें 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। इस बीच दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने कहा कि उनकी सैलरी जल्द जारी की जाएगी।
30 दिसंबर को ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी के नेतृत्व में दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने 5 फिरोज शाह रोड पर पहुंचे थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन मिलाकर करीब 240 लोग हैं जिनकी तनख्वाह दिल्ली वक्फ बोर्ड देता है, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत यानी अधीन आता है। पिछले 17 महीनों से इमामों को यह तनख्वाह नहीं मिली है। इसी को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम एक हफ्ते में तीसरी बार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम आतिशी मारलेना से इसको लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने जल्द सैलरी जारी करने की बात कही है। दूसरी तरफ पंजाब के 180 ईटीटी शिक्षकों ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल पंजाब के शिक्षकों को केजरीवाल के आवास के बाहर से ही हिरासत में ले लिया। शिक्षकों को हिरासत में उस समय लिया गया जब वो पुराने वेतन की मांग को लेकर गुलाब का फूल हाथ में लेकर गांधीगिरी स्टाइल में प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब के शिक्षकों का कहना है कि पंजाब सरकार में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए वो यहां प्रदर्शन करने अपना आए हुए हैं। गौरतलब है कि शिक्षक पुराने वेतनमान की मांग कर रहे हैं। पंजाब में प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षक यानी ईटीटी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं जो SCERT पंजाब के तहत काम करते हैं। अब यहां याद दिलाना मुनासिब होगा कि अरविंद केजरीवाल संजीवनी योजना और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर पहले से ही मुश्किलों में घिरे हुए हैं। केजरीवाल ने इन दोनों ही योजनाओं का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली सरकार के ही विभागों ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर बताया कि इस तरह की कोई भी योजना सरकार की ओर से नोटिफाई नहीं की गई है और दिल्ली के लोग इस तरह की योजनाओं के झांसे में बिल्कुल ना आए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने, जबकि संजीवनी योजना में दिल्ली के सभी अस्पतालों में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने का वादा किया गया था। खबरों में विज्ञापन आने के बाद दिल्ली बीजेपी की ओर से कहा गया था कि बिना नोटिफिकेशन के योजनाओं का ऐलान कर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल जनता को, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हैं। इसके बाद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने कहा था कि बीजेपी उनकी सरकार के कामों को लगातार रोक रही है। अब बात करते हैं कि दिल्ली में मुस्लिम, सिख, पंजाबी और हिंदू मतदाता कितनी सीटों पर प्रभावी हैं। दिल्ली में लगभग 15% मुस्लिम मतदाता हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 9 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता फैसला करने की ताकत रखते हैं। इन सीटों में बल्ली मारान, सीलमपुर, दिलशाद गार्डन, ओखला, मुस्तफाबाद, बाबरपुर, चांदनी चौक और मटिया महल शामिल हैं। इसके अलावा गोकुलपुरी, किराड़ी, त्रिलोकपुरी और सीमापुरी में भी काफी मुस्लिम मतदाता हैं। इससे आगे बढ़ें तो दिल्ली में 5% सिख मतदाता हैं, जबकि 14% पंजाबी मतदाता हैं। इस तरह सिख और पंजाबी कुल मिलाकर दिल्ली में 19% के आसपास हैं और निश्चित रूप से इतनी बड़ी आबादी के वोट दिल्ली विधानसभा के नतीजों पर खासा असर डाल सकते हैं। दिल्ली में सिख और पंजाबी बाहुल्य विधानसभा सीटों के नाम अगर हम बात करें उनकी, तो उनमें राजौरी गार्डन, तिलक नगर, मोती नगर, विकासपुरी, हरिनगर, राजेंद्र नगर, कालकाजी, जंगपुरा, जीटीबी नगर, पंजाबी बाग, लाजपत नगर, कृष्णा नगर और गीता कॉलोनी है। इसके अलावा गांधीनगर, जंगपुरा, देवली और तिलक नगर में भी पंजाबी और सिख मतदाता असरदार संख्या में है। बाकी सीटों पर हिंदू मतदाता प्रभावी हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि दिल्ली में हिंदू मतदाताओं को एकजुट कर जीत हासिल की जाए। केजरीवाल जानते हैं कि इस बार दिल्ली में चुनावी लड़ाई आसान नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय समिति बन रही है, यानी त्रिकोणीय यह चुनाव होने वाला है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला काफी कठिन माना जा रहा है। कई नेता केजरीवाल का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी से दूर जा चुके हैं। आबकारी घोटाले को बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है। उनकी नजदीकी सहयोगी और पार्टी की
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला हुआ है। इन सब के बीच जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले इमामों को दी जा रही सैलरी को मुद्दा बनाने की कोशिश की तो शायद केजरीवाल ने राजनीतिक नुकसान होने के डर से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सैलरी देने की योजना का ऐलान कर दिया। हालांकि केजरीवाल ने कहा है कि यह योजना समाज में पुजारियों और ग्रंथियों के आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के उनके प्रयासों का सम्मान है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी इसे रोकने की कोशिश न करे वरना उसे बहुत पाप लगेगा। केजरीवाल को उम्मीद है कि उन्हें इस योजना से चुनावी फायदा मिलेगा और वो बीजेपी के द्वारा इमामों को सैलरी दिए जाने के हमलों का जवाब दे सकेंगे। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि केजरीवाल ने जो पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने का ऐलान किया है वो कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।